जय नमोस्तु। तच्चनन्द्रियानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दुपौ नमियो शेतशुभा गुरुवेशिनि गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारिणि धम्म ज्योति हरित तीर्थ है जो भय विनाशी बहुजो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। नमस्कार। हर के धोव समोसर उत्पन्न जैवन 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 अर्क धूव 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 समोसर उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सत्यव्रत शांत कारण। अपना विषय चल रहा है सम्यक के 8 गुणों, जहां अपन निरंतराय रूप से एक चर्चा ले रहा है। तो क्या चर्चा ले रहा है भैया? कि जिनके पास ये सम्यक है, जो भव्य आत्मा इस सम्यक से सुशोभित है, सम्यक जिनके हृदय में वास कर रहा है, वह जीव इन 8 गुणों से संयुक्त, उनके पास ये 8 गुण अनिवार्य रूप से पाए जो सम्यक्ति है उनके पास। तो अपन यदि सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं, सम्यक दर्शन यदि अपने को है, तो ये 8 मूल गुण अपने पास पाए जाएंगे। आज से भगवान ज्ञान समुच्चय सार्वजिक वांछन में सुना था ना भैया, क्या कहा था गुरु माया ने? कि सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जो जीव है, सम्यक ज्ञान की जो आराधना कर रहा है, वो जीव इन 8 मूल गुणों से संयुक्त होगा और 8 मूल दोषों को छोड़ देगा। बड़ पीपर उमर कटुमर पाकर और मद माधु मास, ये 8 दोषों को, 8 जो दुर्गुण है, इन का त्याग करेगा और जो 8 मूल गुण है अंतरात्मा, उन 8 गुणों को ग्रहण करेगा। यहाँ 8 जब छूटेंगे ज्ञान से, जब 8 अंतर वाले ग्रहण होंगे। भैया मद क्या है, मांस क्या है, मधु क्या है, पाकर उमर कपटुमर क्या है, इन सबका विस्तृत विवेचन अपन ने सुबह किया भैया ज्ञान समुच्चय सार की वांछना। अभी इस विषय को ना लेके अपन अपने इस विषय को लेते हैं कि ये 8 गुणों में मूल आचरण क्या है। देखो भव्य आत्मा, जो जीव का ज्ञान, जिस जीव का ज्ञान अपने स्वभाव के प्रति जागृत हुआ, अपनी स्व चेतन शक्ति के प्रति जागृत हुआ, अपने ज्ञायक आत्मा के प्रति जागृत हुआ और पर पर्याय परिणमन और पर भाव के प्रति जो वैराग्यवान हुआ, जिसको अपना स्वभाव प्रिय लगा, इष्ट लगा। संवेग क्या है भैया? जो संसार से विरक्त है और अपने प्रयोजनभूत अर्थ को जानता है, अपने स्वभाव के प्रति, सम्यक दर्शन ज्ञान तप के प्रति जिसको वेग उठता है भैया, जो आत्म साधना के प्रति
अनुरक्त रहने के लिए तैयार है, तत्पर है। सम्यक की शुद्ध साधना करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए जो भव्य आत्मा तत्पर है, तत्पर ही है। जो भव्य जीव आत्म साधना करने के लिए तत्पर है, वो संवेग स्वयं के अंतर वेग का स्वामी, वो संवेग स्वयं वेगी, वो संवेग गुणों का धारी, स्वयं अंतर आत्मा के वेग में, अंतर भाव में विलास करने वाला। और ऐसा जो संवेगी है, जिसे अंतर से, जो संसार से विरक्त है, जो संसार से कुछ लेना देना नहीं चाहता, जिसे संसार से वैराग्य है, वो जीव जिसे अंतर आत्मा का बहुमान है, अंतर स्वभाव का सहकार है, जिसके ज्ञान में जो अंतर स्वभाव की भक्ति और बहुमान के लिए तैयार है, भैया रूप स्वभाव को साधने के लिए तैयार है, वो जीव निर्वेद शक्ति का धार। निर्वेद शक्ति का धारी मतलब भैया वो जीव आत्म तत्व की सुरति रख के, वीतराग तत्व की सुरति रख के, वो कहता है कि निर्लोभ, निर्द्वंद, निष्कषाय, निश्चल्य, वो सब चिंताओं को छोड़ दे, निर्मुक्त हो जाना। निर्वेद का मतलब है निर्मुक्त रहना भैया। कसाय सल की चिंताओं को छोड़ देना, लोभ, स्वार्थ, काम आदि अहंकार के विषयों को छोड़ देना, कसाय शल्य आदि भाव को छोड़ देना भैया। जितने भी विकार परिणाम होते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, समस्त द्वंद्वों को छोड़ देना भैया। एक निर्द्वंद आत्मा, निर्वेद स्वभाव करना है। और ये सब अच्छा किसे लगेगा भैया? ये सब रुचिकर किसे लगेगा? ये रुचिकर उन्हें लगेगा, ये अच्छा उन्हें लगेगा जो वास्तव में आत्मज्ञान की जागृति से, जो वास्तव में सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहते, जो वास्तव में जिनका श्रद्धान निर्मल हो रहा है, निर्मलता की जिनकी श्रद्धान में निर्मलता की कसौटी है भाई, तो इस प्रकार से अज्ञान की पूनम दीदी उस पर आ जाओ, चालू हो गया। इस प्रकार वो अज्ञान की कुज्ञान की निंदा करता है। ये निंदा है, निंदा अलग चीज है। सावधान भैया, नेटवर्क के कारण आप डिस्टर्ब हुए थे, नेटवर्क सही कर दिया भैया। निंदा अलग बात है और उत्तम अलग बात। क्या भैया निंदा क्या है भैया? निंदा निंदाई है, कचरे को निकाल के फेंकना है, कचरे को अलग करने की भावना है भैया, कचरे को अलग करना है। सारी भैया बहुत श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण कर, श्रेष्ठ गुण उसके स्वभाव से व्यक्त होते हैं भाई। देखो भैया, आप जो समझने यहाँ बैठे हो ना सम्यक के 8 गुणों को, ये समझने का विषय नहीं, ये ज्ञानी के आचरण का विषय। ज्ञानी के आचरण का विषय मतलब ज्ञानी साधक जब अपने स्वभाव की जागृति के साथ अंतर ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करता है, अंतर ज्ञान में शक्ति में गमन करता है, अंतर स्वभाव में गमन करता है, जब उसे ऐसे ऊर्ध्व शक्ति का बोध होता है, जानने में आती है ऊर्ध्व शक्ति। देखो भैया, मैं तो विज्ञान घन हूँ, मैं तो गायक घन हूँ, उसमें तो परम पदार्थ आत्मा झलक रहा है। जब ऐसी जागृति आती है ना, जब उपशम होता है, उपशम देखो संवेग, निर्वेद, ये निंदा, ग्रह, ये सब जो बातें हैं, ये सब अलग बात है और उपशम होना अलग बात। क्यों उपशम बिल्कुल अलग क्यों? क्योंकि उपशम में उन कर्म प्रवृत्तियों का नाश है, पूर्णता से क्षय है। उपशम में वो कर्म प्रवृत्तियां रहेंगे नहीं, अनंत अनंत बल चाहिए, अनंत बल चाहिए। अनंत बल चाहिए मतलब आत्मा का गहरा बहुमान चाहिए, अंतरात्मा की गहरी शक्ति चाहिए, ऐसा संकल्प चाहिए। एक आपको बता रहे हैं, शब्दों में व्यक्त ऐसे ही कर पाएंगे। ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए कि जैसे कि कोई अब भी वाली निर्णय करके बैठ गया हो कि भैया अब मैं विवाह रूप परिणमन होंगे ही नहीं, 3 लोग 3 काल, पूरा 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 कर्म दे, सारे सब अपने कितनी जोर लगा ले, लेकिन आज उस समय से मैं अभी से इन समस्त विकार विभाव का त्याग करता हूं। कोई ऐसा संकल्प लेके दृढ़ निष्ठा करके बैठ गया हो, तो जब उस ऐसे दृढ़ निष्ठावंत जीव के पास जब मात्र अपना स्वभाव मात्र रह जाता है, तो उस पर उसको सारे कर्म उपशमित हो जाते हैं। सारी कर्म प्रवृत्तियां होते हुए भी उसे अपने रूप में नहीं करवा पाती और वो साफ सत्ता से बिला जाती हैं और वह जीव स्वभाव रूपी व्यक्त हो जाता है। वे शक्ति, वो आत्मा की शक्ति स्वभाव रूपी व्यक्त हो जाती है। वो स्वभाव रूप व्यक्त होने वाली शक्ति उत्सम है, वो छायक भाव के साथ काम करती है।
वो क्षायक श्रद्धान के साथ काम करती है। और जब वो शक्ति क्षायक श्रद्धान के साथ काम करती है, जब जीव को आता है हालात के अंतरात्मा, तब तब एकदम एकदम स्वच्छ धवल अपना उपयोग जानने में आता है। देखो, मैं स्वच्छ धवल दर्शन ज्ञान चारित्र में ध्रुव आत्मा ऐसा स्वच्छ एकदम 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 प्रकाशित होता है, वो आत्मा ज्ञान में झलकता है। और ये विकार को ज्ञान, कसाय, राग देश, इन सब के पक्ष तो निंदा में खत्म हो जाते हैं। यहाँ निंदा में इन सबके पक्ष टूट जाते हैं, और यहाँ उपशम में ये सारे अवगुण छूट जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। निंदा में इन सबका सहकार टूट जाता है, इन सबका पक्ष टूट जाता है, और उपशम में इन सबकी सत्ता 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 खत्म हो जाती है, सत्ता मिट जाती है। सत्ता मिट जाती है मतलब ये सब प्रकृतियां जीव को प्रभावित नहीं करती। देखो भैया, जिन्हें वास्तव में संसार से वैराग्य, बात उनकी, वास्तव में जो अज्ञान आदि से वैराग्य रखते हैं, विरक्त होते हैं, बात उनकी है, जिनके लिए संसार वैराग्यार्था में वैराग्य का विषय है, और अपना निज आत्मा, अपनी निज आत्म शक्ति ये रुचि का विषय, बात उनकी है। तो संवेग, निर्वेद आदि ये गुण सिद्ध करते हैं, जिसे पर से विरक्ति है और स्वभाव से अत्यंत गाढ़ प्रेम है। अभी वात्सल आएगा, जब आनंद आएगा। जिन्हें पर से विरक्ति है और स्वभाव से अत्यंत प्रगाढ़ प्रीति है, प्रगाढ़ प्रेम है भगवान, वो उन जीवों के लिए है बात, जिनका ज्ञान प्रेम करता अपनी अंतरात्मा से, जिनका ज्ञान निष्ठावंत होके, अपने स्वभाव के लिए निष्ठावंत होके तैयार खड़ा हुआ भैया, अपन तो परम पारणाम ध्रुव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, जिनके ज्ञान में अपने तत्व का लोहा है, पौरुष है भैया, जो पौरुषवंत है, जो पुरुषार्थी है, जो परम पुरुषार्थ के धारी है, ऐसे परम पुरुषार्थी, ऐसे परम पुरुषार्थ के धनी उन जीवों की बात है भैया, जिनको अंतरात्मा अत्यंत स्नेह है, अपनी अंतरात्मा से, अपनी ज्ञान में साधना से इन्हें अत्यंत स्नेह है, जो घर गृहस्थी पुत्र परिवार की ओर नजर भी नहीं डालते, जिन्हें पुत्र परिवार, घर गृहस्थी, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ये संसार का जितना परिणाम है, जिन्हें वास्तव में लगता है ये अनंत 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 कष्टकारी है, अनंत कष्ट, जिन्हें रुचि लगती है वही काय में रुचि लगती है, जिन्हें अपने निज स्वभाव में रुचि लगती है, निज अंतर आत्म स्वरूप में रुचि लगती है, जिन्हें अपने निज स्व पद में रुचि लगती है, वो ही आत्मार्थी, वे यानी अपने पद का बोध प्रकट करता है। तो नहीं तो भैया कहने के लिए तो सब कह रहे हैं कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, कहने वाले तो सब लोग हैं भैया, लेकिन अंतर से लगने वाले, अंतर से जिन्हें प्रतीति में भासता है, ऐसे लोग कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ ज्ञानी को भासता है ऐसा प्रतीति में कि संसार ऑटोमेटिकली संयोग, ऑटोमेटिकली दुख का साधन। स्पष्ट स्पष्ट देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छे ध्यान से सुनो। संवेग, निर्वेद आदि जो शक्ति है ना, ये आशक्ति का निराकरण है। बहुत अच्छे सुनो, जो संवेग, निर्वेद आदि जो शक्ति है, ये आशक्ति भाव को विध्वंस करने वाली शक्ति है भैया। संवेग और निर्वेद की शक्ति से जीव के अंतर में जो कषाय, राग, देश, मोह आदि के प्रति जो आशक्ति है ना, वो समन हो जाती है, आशक्ति भाव को समन कर देती है, तभी अंतरात्मा के प्रति संवेग आता है, तभी अंतरात्मा निर्वेद निश्चल होता है जीव। आशक्ति घटने के बाद जीव निश्चल होता है, याद रखना चेतनात्मा। संसार से वैराग्य और निश्चलता कब आती है? जब जीव की आशक्ति संवेग और निर्वेद गुण के आचरण द्वारा मन हो घट जाती है। जब जीव कैसा होता है भैया? निश्चल होता है, निर्लोभ होता है भैया, निष्काम होता है, बिल्कुल निष्प्रेय निर्विकार होता है भैया। बिल्कुल से ये भाषित होता है कि अरे आत्मा की सुरति में ये भाषित होता है कि मैं तीन लोक का नाथ हूँ। अंतरात्मा के वेग में भाषित होता है कि मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी हूँ और ये सब पर पदार्थ मुझसे। संवेग निर्वेद की शक्ति आशक्ति का दमन कर देती है। पहले आशक्ति छूटती है, अनंत अनुबंधी कसाय रूप तीव्र आशक्ति का भाव करता है, फिर निंदाई होती है, फिर अपने अज्ञान जन दोषों की निंदाई होती है, फिर गरिया, फिर गुरु के सामने भैया गरिया और तारण तरन जनेश्वर के सामने अपन भी कोई भी अपराध हो जाए तो गुरु महाराज के सामने जाके भक्ति करते हैं, बहुमान करते हैं, उन्हीं से सब कहते हैं, नियम व्रत संकल्प सब उन्हीं के सामने लेते हैं। तो भैया उन गुरु के सामने गरिया होती है, उसके बाद ही उपशम की शक्ति आती है।
यदि आपकी आसक्ति नहीं घटी ना, यदि संवेग निर्वेद का भाव प्रकट नहीं हुआ ना, तो उपशम को आप छू भी नहीं सकते। याद रखना, उपशम को छूने के लिए आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। और आसक्ति छूटेगी संसार स्वरूप वैराग्यात्म, संसार का स्वरूप वैराग्यमय है, संसार वैराग्यमय है। इस संसार से वैराग्य की भावना होगी तब आपकी आसक्ति छूटेगी। और ऐसा कह लो, स्वभाव के प्रति संवेग होगा तब संसार से आसक्ति छूटेगी। किसका संवेग होगा भैया? सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान की निर्मलता करने वाला जीव, शैतान को अपने स्वभाव के साथ ज्ञान में वस्तु स्वरूप को पीने वाला जीव, उसको, उस जीव को ये उपशम गुण, संवेग गुण, निर्वेद गुण, निंदा गुण, घरिया गुण और उपशम आदि गुण, ये गुण उसे अपने ज्ञान घन में दिखाई दे। अपना आत्मा ज्ञान घन है भैया, अपना आत्मा चैतन्य ज्ञान घन है, इस ज्ञान घन में दिखाई देंगे। और भैया इसी मंद कसाय वाला जीव, आसक्ति भाव को त्यागने वाला जीव, संसार से वैराग्यवान जीव, उसको उपशम की शक्ति पता लगेगी भैया। क्या कि उपशम तो ऊर्ध्व स्वभाव का प्रकाश करने वाला है। ऊर्ध्व शुद्ध अनंत चतुष्टय में आत्मा को जो स्वच्छ धवल स्फटिक मणि के समान प्रकाशित कर दे, उसका नाम है उपशम। भैया क्या करता है ये? सबसे पहले दुर्बुद्धि का नाश करता। दुर्बुद्धि क्या करती है भैया? अनादिकाल से जीव को देह एकत्र रूप जो बुद्धि है, पाप आदि में, पुण्य आदि में एकत्र रूप जो धारा है, सबसे पहले उस धारा को समाप्त। क्या होता है? तो ज्ञान का हनन होने से, तो ज्ञान का उपशम कर देने से क्या होता है भैया? सहज ही, उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ते अपने अंतरात्मा को स्वीकार करने के लिए, सहज ही अंतरात्मा झलकता है फिर, सहज। क्योंकि दुर्बुद्धि रहती है जब तक आत्मा के विपरीत जीव की आचरण रूप वृत्ति रहती है, देह आदि रूप आत्मा के विरोध रूप आचरण की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन जैसे ही कुबुद्धि का उपशम होता है, वैसे ही जीव की ऑटोमेटिकली प्रवृत्ति अपने ज्ञान स्वभाव में रंजायमान आत्मभ्रमण करने की अपने आप हो जाती है। सिद्धांत है ये, हमने सभी भी याद कराया था, आपको याद करो। हमने सभी भी आपको ये समझाया था क्या कि गुणों में आचरण हो रहा है तो दोषों की निवृत्ति तो अपने आप ही होगी। और ऐसा भी समझो, यदि दोषों से निवृत्ति हो रही है तो नियम से गुणों में आचरण हो ही रहा है, तो बिना गुणों में आचरण हुए दोषों की निवृत्ति हो ही नहीं। सुबह अच्छे उदाहरण दिया था हमने आपको, निंदा गुण की बहुत अच्छी चर्चा करी। अब आपको जहां ये समझा रहा है, क्या कह रहे हैं भैया, कि जिनको ये आसक्ति का भाव घटा है, जिनके अंदर में आसक्ति कम हुई है, घटी है जिनके अंदर में आसक्ति, उनको ये प्रकाश में शक्ति का बोध हुआ है। भाई हमें कैसे होगा? भाई हम आपको रोज समझाते हैं, आत्म जागृति लाभ, कर्म कसाय क्या चल रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग में क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बेहोशी से फर्क पड़ता है, आपके अज्ञान के पक्ष से फर्क पड़ता है, देह बुद्धि के साथ आप खड़े हो जाते हो, इससे फर्क पड़ता है। तो यदि आप आत्मा की जागृति के साथ खड़े रहो ना, आप त्रिकाली गायक तत्व के परिपूर्ण आत्मा के साथ खड़े रहो ना, अपने ध्रुव प्रकाश के साथ खड़े रहो ना, तो आपको समझ में आए कि वास्तव में उपशम की शक्ति क्या है। जब हम कह रहे हैं छायक भाव को सिद्ध करता है, देखो अच्छा ऐसे देखो, अभी अपन ध्रुव में निश्चल आत्मा का अपन प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं ना भैया। तो अभी अपन चाहे अपने को छायक समय दर्शन ना हो, चाहे भी अपने को छह उपशम भाव, चाहे भी अपन छह उपशम समय दृष्टि हो, लेकिन भैया अभी अपन छायक को लेके चल रहे हैं ना, छायक भाव को लेके चल रहे हैं, छायक श्रद्धान को लेके चल रहे हैं ना, छायक वृत्ति को लेके चल रहे हैं ना भैया। जब जीव अपने अक्षय अतः अनंत छायक स्वरूप को लेके चलता है भैया, तब वो इनको बुद्धि को ज्ञान, अज्ञान और राग आदि पर्याय परिणामों का परिचित इन्हें चित्त कर देता है। परिचित मतलब इन्हें चित्त कर देता है, इनको धराशायी कर देता है, और अंतर आत्मा के सहकार रूप श्रद्धांग जगा देता है। उसकी अंतर आत्मा से बल जाग जाता है। काय का बल जाग जाता है भैया? अनंत 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 ध्रुव प्रकाश व्यक्ति अंतर शक्ति का बल जाता। और भगवान आत्मा, ये जो अंतर बल है ना, ये जो ज्ञान का बल है, जो अंतर ध्रुव प्रकाश में बल है, ये बल ही, ये शक्ति वीतराग शक्ति है, ये शक्ति ध्रुव की शक्ति। जागो चेतन आत्मा, कहां सो रहे हो रे मोह की नींद में?
इन 8 मूल गुणों को अंगीकार करो तो ज्ञान सम्यक दृष्टि हो गई। आज गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार जी की वाणी में चल रही तो स्पष्ट कर दिया कि 8 मूल दोषों का त्यागी, एक इंद्रिय आदि के अलावा 2 इंद्रिय आदि का घात ना हो, ऐसा सम्यक्ति मान की मदिरा ना पीता हो, मद मांस अर्थात 2 इंद्रिय आदि का घात ना करता हो, मधु अर्थात जिन चीजों का स्वाद विचलित हो गया उन्हें ग्रहण ना करता हो, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा के भाव सहित हो, भैया इन मूल 8 दोषों का त्यागी हो और इन मूल 8 गुणों से संयुक्त हो, वो इस ज्ञान मार्ग का जोगी है भैया। वो इस ज्ञान मार्ग का आरोही है। तो इस ज्ञान मार्ग में जागृत साधक कहलाएगा। सम्यक ज्ञान की जागृति रूप आराधना कहता ही है गुरु भाई। और भी आगे बहुत सारी गाथाएं हैं, लेकिन मूल प्रारंभ यहाँ से करा। ज्ञान समुच्चय सार में स्पष्ट कहा है, शंका आदि दोषों में भैया, शंका आदि दोषों में या प्रभावना आदि में अर्थात निशंक आदि जो गुण है उसमें दृढ़चित्त रहता है, शंका आदि दोषों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। और भैया संवेग आदि 8 मूल गुण है यानी साधक के, इन 8 मूल गुणों का पालन करते हुए निरंतर वीतराग तत्व की सहकार रूप आराधना करता है निरंतर। इसका भाव ही एक ही है, क्या? ऊर्ध्वगामी ओमकार से ऊर्ध्व सद्भाष, ऊर्ध्वगामी अपना दिव्य स्वभाव इसकी भावना में। ऐसा है आत्मार्थी ज्ञानी साधक। बातें करने से धर्म नहीं हो रहा। ओ भव्य आत्मा, बातें करने से धर्म नहीं हो रहा, धर्म धारण करने से होगा। अंतर आत्मा से धारण किया जाए, अंतर स्वभाव को धारण किया जाए, अंतर रुचि से धारण किया जाए। मैं तो दिव्य ज्ञान में, दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप का, जब अंतर से सत्य को धारण किया जाएगा ना, तब धर्म होगा भाई। धर्म में अपनी अंतरात्मा का शुद्ध प्रकाश है, धर्म में अपनी वीतराग स्वसमय में शक्ति का दिव्य प्रकाश है, धर्म में अपने ज्ञान विज्ञान में अंतर स्वभाव का परम भाव है, परम प्रकाश है भैया। धर्म कोई साधारण चीज नहीं, उपसम गुण अपना वीतराग स्वभाव धारण करके तो देखो एक बार। देखो भैया, देखो गुणों का परिचय, आत्म गुणों का परिचय। जिसे आत्मा प्रिय है, जिस श्रावक को आत्मा प्रिय है, जिस साधक को आत्मा प्रिय है, उसके लिए अमृत है, अमृत तुल्य। क्या है भैया? अरे अंतर आत्म गुणों का परिचय, निज आत्म गुणों का परिचय। भैया क्या? मैं ध्रुव आत्मा, अपने प्रकाशवान शक्ति का परिचय। परिचय करो तो एक बार, मैं वही परम चतुष्टय में हूँ, मैं वही अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, मुझमें मेरे वीतराग चतुष्टय के अलावा कुछ है ही नहीं। सच्ची श्रद्धा करो चेतन आत्मा, क्योंकि सच्ची श्रद्धा ही मुक्ति का द्वार है। जाग जाओ, सच्चा श्रद्धानी मोक्ष मार्ग है, सच्चा श्रद्धानी कल्याण को देने वाला है। और सच्ची अंतरात्मा तुम्हारी क्या कह रही है? तुम सम्यक से संयुक्त हो या नहीं हो? तुम्हारी आत्मा कह रही है सम्यक श्रद्धा हृदय ममस्ते। तुम्हारी आत्मा कह रही है कि मैं शुद्ध सम्यक से मेरा हृदय लव। नेटवर्क समस्या हो रही है, ये सम्यक्ति का ही तो। जब अपन जब अपने ऐसे स्वभाव को पहचानेंगे भैया, जब मुक्ति का मार्ग बने। आज भी नेटवर्क बहुत ज्यादा समस्या कर रहा है, इसलिए आपको जितना मिल रहा है उतना आप पिए, बस कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कि ये स्व समय में अपना आत्मा है, स्व चतुष्टय में अपना आत्मा है, स्व चेतन में अपना आत्मा है, इसमें कोई आवरण नहीं है भाई। कल से अपन ऐसा करेंगे, यूट्यूब लिंक बना लेंगे, ये 30 मिनट खत्म कर देंगे। सब लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी यूट्यूब पे। जिनके पास लिंक जाएगी उनके पास ही चर्चा जाएगी, मतलब प्राइवेट लिंक सिस्टम कर देंगे अपन। तो जो लोग जुड़ेंगे उनके पास ही जाएगी, कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि जूम ये बहुत परेशान कर रहा है। तो अपनी क्या बात चल रही भैया? क्या कह रहे हैं अपन? उपसम अंतर आत्मा से भावना तो अपनी हृदय से भावना तो अपनी काय की भावना भैया कि अपन तो स्व चतुष्टय में आत्मा है, अपने को पर पदार्थ से कुछ लेना ही देना नहीं।
अपनी अंतरात्मा में, अपने गायक में, अपने अंतर स्वभाव में प्रकाश भरा हुआ है। अपनी अंतरात्मा में मात्र ध्रुवता का प्रकाश भरा हुआ है। अपनी आत्मा ध्रुवता के प्रकाश के अलावा कुछ है ही। विश्वास कर लो भैया, दृढ़ विश्वास कर लो, दृढ़ निष्ठा कर लो कि अपन तो गायक में आत्मा है।